देखो बच्चों, एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ये फंक्शन है अंडर रूट ऑफ साइन कॉस एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 2 प्लस 2x। ध्यान दो। अब देखो, जैसे यहां पर भी दो फंक्शन है तो दोनों की अलग अलग डोमेन निकाल के उसका इंटरसेक्शन लेना पड़ता है हमेशा, है ना। या ऐसा भी कह सकते हैं कि एक जगह से x निकालो, x की उन वैल्यूज के लिए दूसरे फंक्शन को देख लो। देखो जैसे क्या हो रहा है, अगर हम इस फंक्शन को देखें, साइन ऑफ कॉस एक्स को देखो, अगर हम देखें ध्यान से तो साइन ऑफ कॉस एक्स देखो रूट पे है, तो मतलब ये है कि रूट के अंदर का टर्म पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि साइन ऑफ कॉस एक्स को पॉजिटिव होना चाहिए। ध्यान दो, क्योंकि ये टर्म अंडर रूट के अंदर है और साइन ऑफ कॉस एक्स है, तो साइन ऑफ कॉस एक्स को पॉजिटिव होना चाहिए, तो हमने उसको पॉजिटिव कर दिया। अब देखो ध्यान दो, एक्चुअली कॉस जो है, कॉस ये -1 और 1 के बीच में होता है। जैसे मान लो अगर हम कॉस एक्स को अल्फा मान लें तो अल्फा क्या हो गया बोलो, -1 और 1 के बीच में हो गया, यानी कि हमारा जो साइन ऑफ अल्फा है वो ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। ध्यान दो, और अल्फा क्या है, अल्फा है -1 और 1 के बीच में, क्योंकि कॉस एक्स को अल्फा मान लिया और अल्फा की वैल्यू हो गई -1 और 1 के बीच में। ध्यान दो, अब देखो जैसे अगर हम साइन अल्फा को देखें, देखो साइन का ग्राफ कुछ ऐसे होता है। ये हो गया हमारा साइन का ग्राफ, ये हो गया 0, ये हो गया π/2, और देखो ये पॉइंट हो गया पाई, ठीक है। यहां पर देखो क्या हो जाएगा, -π/2। ध्यान दीजिए, ठीक। तो देखो अल्फा की जो वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच में होनी चाहिए, है ना। अच्छा, अब देखो अल्फा -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। देखो ध्यान दो, π/2 का मतलब क्या होता है, π/2 का मतलब होता है 3.14/2, इसका मतलब लगभग 1.57, ये वैल्यू लगभग 1.57 के बराबर आती है ना। π/2 का मतलब 3.14/2 लगभग 1.57। तो देखो यहां पर कहीं 1 आएगा, है ना, और यहां पर कहीं -1 आएगा। तो अगर हम -1 से 1 तक जाएं, अगर हम -1 से 1 तक जाएं तो देखो उतने हिस्से में ये वो ग्राफ है जहां पर वैल्यू पॉजिटिव है। देखो ये वाला, ये वो पार्ट है जहां पर वैल्यू पॉजिटिव है ना, क्योंकि हमें अल्फा को लेना है -1 से 1 तक। मतलब अब आप इस एक्स एक्सिस को एक्स एक्सिस मत मानिए, अब आप ये मानिए कि ये हमारी अल्फा एक्सिस है, क्योंकि जो x है, x की जगह पर क्या आ गया बोलो, अल्फा। अब आप इस एक्सिस को x एक्सिस ना मानिए, अब आप ये मानिए कि ये अल्फा एक्सिस है, और अल्फा कहां से कहां तक है बोलो, -1 से 1 तक है। इसका मतलब साइन पॉजिटिव कब होगा, जब अल्फा 0 से 1 होगा, यानी कि साइन के पॉजिटिव होने के लिए अल्फा को 0 से 1 तक होना चाहिए। देखो 0 पर बराबर लिया है, क्योंकि अल्फा अगर 0 के इक्वल हो गया तो साइन 0 के इक्वल हो जाएगा, जो हमें चाहिए। अगर अल्फा 0 के इक्वल हो गया तो साइन अल्फा 0 के इक्वल हो जाएगा, जो चाहिए। और अगर अल्फा 1 हो गया, अल्फा की वैल्यू 1 ले लेंगे तो साइन पॉजिटिव हो जाएगा, वो भी हमको चाहिए, ठीक। तो अल्फा 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। अल्फा और 0 1 के बीच में होने चाहिए का मतलब क्या हो गया बोलो, कि cos x को 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। ध्यान दो, है ना, अल्फा और 0 और 1 के बीच का मतलब हो गया कि हमारा cos x 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। यानी अगर cos 0 और 1 के बीच में है तब हम कहेंगे इस फंक्शन का डोमेन हमको मिल जाएगा। अब देखो ध्यान दो यहां पर कि अब हम इसको यहां पर रोक करके जरा दूसरे वाले को देखें, आखिर दूसरा वाला क्या कहता है। देखो ध्यान दो, दूसरे वाले में क्या है बोलो, cos इनवर्स है, और मैंने बताया था cos इनवर्स में आगे का नंबर क्या होना चाहिए, ये नंबर होना चाहिए -1 और 1 के बीच में, ठीक। अब देखो यहां से x चाहिए तो 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये हो जाएगा -3 से लेकर के -1, 2 माइनस कर दिया तीनों जगह। अब देखो x यहां से क्या हो गया, ये हो गया -3/2 से -1/2 तक, ऐसा x हो गया। अब हमें देखना है कि क्या cos पॉजिटिव होगा इन वैल्यूज के लिए। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, दोनों का डोमेन अलग अलग नहीं निकाल रहे हैं। जैसे हमने कई सवालों में क्या किया था, दोनों के डोमेन को अलग अलग निकाला था, उनका इंटरसेक्शन ले लिया था। यहां पर एक से निकला हुआ x
दूसरे को सेटिस्फाई करके देख रहे हैं, ये भी तरीका कई बार होता है। और इस मेथड से कई बार क्वेश्चन इजी पड़ जाता है। अगर हम दोनों की फाइनल डोमेन निकाल के सवाल को करते तो सवाल लंबा हो जाता। तो हमने क्या किया, देखो इससे x को निकालना जो आसान था, उसके बाद इस फंक्शन को देखा ये कब डिफाइन होगा, हम यहाँ पर पहुंच गए कि cos को 0 1 के बीच में होना चाहिए और x ये होना चाहिए, हम यहाँ पर पहुंच गए। अब एक काम किया जाए, देखो cos का ग्राफ बनाया जाए। देखो ये होता है हमारा cos का ग्राफ, ध्यान दीजिए ये होता है cos का ग्राफ ऐसे, ठीक। ये 0.0 है, ये होता है π/2, ये होता है पाई, और ये क्या होता है 3π/2, और ये क्या होता है बोलो 2π। देखो ध्यान दो, x क्या है -3/2 से -1/2। देखो ध्यान दो, यहाँ पर ऐसे होगा ये कुछ, देखो ये, अब देखो ये होता है -π/2, -π/2 का मतलब -3.14/2, यानी कि -1.57। ध्यान दो, अब देखो ये -3/2 है, -3/2 का मतलब हो गया कि माइनस का 1.5, और ये क्या है बोलो माइनस का 1/2। तो माइनस का जो 1.5 है वो देखो इसके इधर होगा, यानी कि -3/2 यहाँ कहीं होगा और -1/2 भी यहाँ ही कहीं होगा। ध्यान दीजिए, ठीक, क्योंकि -π/2 का मतलब हो गया -1.57, और हमें x चाहिए कहां से कहां तक, -1.5 से -1/2 तक। तो देखो -1.5 यानी -3/2, तो -3/2 इसके राइट में होगा, क्योंकि ये -1.57 है। क्योंकि जैसे जैसे वैल्यू बड़ी होती है और वो निगेटिव में और निगेटिव साइड होती जाती है, तो ये -1.57 है, और ये -3/2 का मतलब -1.5, और ये है माइनस का 1/2, दोनों इधर हो गए। अब देखो इस गैप में देखो -3/2 से -1/2 तक, देखो इस गैप में देखो -3/2 से -1/2 तक, देखो इस गैप में हमारा जो cos है वो 0 और 1 के बीच में है। ध्यान दो, -3/2 से -1/2 के बीच में ध्यान दें, जो हमारा cos है वो देखो cos अपने आप ही 0 1 के बीच में है, क्योंकि cos की वैल्यू 0 1 के बीच में चाहिए। हालांकि cos की वैल्यू 0 और 1 के, देखो इस पूरे को अगर ध्यान से देखें तो cos की वैल्यू 0 1 के बीच में है, इस पूरे को भी ध्यान से देखें तो cos की वैल्यू 0 1 के बीच में होगी। लेकिन हमें इसका भी ध्यान रखना है कि x की ऐसी वैल्यू जिनके लिए cos क्या होगा 0 और 1 के बीच में होगा। तो देखो ये हमारा आंसर आ गया, ये वाला, मतलब इस पूरे इंटरवल में cos हमेशा क्या हो गया, पॉजिटिव। तो यही हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। देखो ध्यान दो, और यही देखो इसका एक्चुअल आंसर है, -3/2 से लेकर के -1/2 तक क्लोज इंटरवल। तो यही हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। लिखो सब बच्चे ध्यान से इसको।